मैं डॉक्टर अनिल रावल 25 साल पहले का एक सच्चा साई अनुभव मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाबा ने कैसे हमारे क्लिनिक में आके हमको दर्शन दिए। 25 साल पहले हमारे क्लिनिक में मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए एक संत आए, बहुत छोटी उम्र की, एकदम वाइट ड्रेस पहना हुआ था और पर्सनालिटी उसके कपाल में भी बहुत तेज था। आके मैंने एग्जामिन किया, उसका पल्स देखा, उनको ट्रीटमेंट दिया, डायग्नोस किया। फिर उन्होंने मुझे जाने के समय बोला कि डॉक्टर साहब आप एक काम करेंगे। मैंने बोला हाँ बोलो ना। तो क्या बोला, मैं 4 धाम यात्रा के लिए जा रहा हूँ और ये मेरे पास एक बड़ा भागवत है, पुस्तक नहीं, वो अलग अलग पेपर कागज वाला हो जो ओरिजिनल आता है, वो आप मेरी अमानत रखेंगे। मैं थोड़ा देर के बाद 4 धाम यात्रा करके आने के बाद मैं ले जाऊंगा वापस। मैंने बोला हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रखूंगा। तो उन्होंने येलो क्लोथ में उसको रेप करके मुझे दिया। मैं मेरे घर ले गया, इतना बड़ा था। तो वो तो आए ही नहीं, बहुत साल हो गए, फिर आए नहीं वो तो हमारा क्लिनिक हमने चेंज किया। तो वो पुस्तक हम घर ले गए थे, वो पुस्तक हम संभाल के रखा। एक दिन वही संत हम फ्यू ईयर्स के बाद, 10-15 साल के बाद आए, 40 साल के बाद आए वो, फिर भी वही उम्र, वही एज, वही जो आए थे पहले 20-25 ईयर्स के थे, वही एज आके बैठे। बोला मुझे खांसी हुआ है, बुखार आता है, मुझे ट्रीटमेंट दे। तो मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया साधु को। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैंने एक अमानत मैं तुझे दे गया हूँ, मेरा एक अमानत तेरे पास पड़ी है, मैं वो लेने आया हूँ। मैं तो भूल गया था, बहुत साल पहले की बात थी। तो मैंने बोला क्या अमानत? तो क्या एक पुस्तक मैंने दिया था भागवत आपको। मैंने बोला हाँ दिया तो था, मेरे घर पे पड़ा है। तो क्या मैं लेना आया हूँ। तो मैंने मेरे भाई भारती को फ़ोन किया कि वो पुस्तक है, वो तू लेके आ, संत साधु के देना है। तो इतना वजनदार पुस्तक था बाबा, हमारे घर पे पास वहाँ रिक्शा कुछ मिलती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कल 11 से संत को अनुकूल रहेगा, हमारे वहाँ प्रसाद लेंगे और मैं भागवत दे दूंगा। और उस टाइम संत को बोला कि आप आएंगे कल हमारे वहाँ 12 बजे, आप भोजन करेंगे, मीठा बनाएंगे। तो हाँ मैं आऊँगा। लेकिन हमारा सरप्राइज में उन्होंने, हम 10-15 पेशेंट बैठे थे उस समय क्लिनिक में, मेरा 2-3 मोमेडन पेशेंट भी थे। तो ये संत ने क्या बोला मुझे सुनाने के लिए, मेरा ध्यान खींचने के लिए कि आप लोग मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो, तो आप 5 बार नमाज पढ़ते हो, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। तो बोले नहीं हम तो नमाज तो 5 बार नहीं पढ़ते, हम तो जब वो 1 महीना का हमारा रोजा आता है रमजान तब पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते हैं। तो बोला कि नहीं पढ़ना चाहिए, सच्चा मुस्लिम है तो आपको पढ़ना चाहिए। वो मुझे बताने के लिए कि 24 घंटे 365 दिन आपको याद करना है भगवान को, थैंक यू बोलना है उसको। और हमारे सरप्राइज में हम सब देख रहे थे, बाहर भी वेटिंग में 5-10 पेशेंट बैठे थे, इधर भी 10-15 पेशेंट बैठे थे। मेरा फर्स्ट फ्लोर में क्लिनिक है। क्लिनिक से बाबा नीचे उतरे नहीं, स्टेप उतर के गए नहीं, वहां से कहाँ आरोप हो गया मालूम नहीं हुआ। और जब मैंने सोचा कि ये 40 साल पहले भी यही उम्र के संत, यही अभी भी यही उम्र, नहीं तो 65 ईयर्स के होने चाहिए, उस समय 20 साल के थे। लेकिन बाबा मुझे लगा कि नहीं, बाबा मुझे दर्शन देने आए और बाबा 2 बार आए, लेकिन मैं बाबा को पहचान नहीं सका। मुझे पेशेंट की तरफ ही आए और मैं इतना लक्की था कि बाबा का हाथ पकड़ने का मुझे मिला और पल्स देखने का मुझे लाभ मिला। और उस समय जब मैं बाबा का पल्स देख रहा था तो मुझे शरीर में वाइब्रेशन आ रहा था, मुझे कुछ ऐसा फीलिंग, अनयूजुअल फीलिंग हो रहा था कुछ, कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये सब। तभी बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो बाबा थे, बाबा मेरे को दर्शन देने आए थे।
तो दूसरे दिन क्या हुआ कि जब हम 12 बजे हम संत की राह देखते थे और हमारा वो भागवत भी अमानत भी लेके आए थे, मेरा वाइफ भी 11 बजे से आके खड़ी थी कि उन संत का दर्शन करेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन थी, लेकिन संत आए ही नहीं, आते नहीं आए, दूसरे दिन आए नहीं हमको। वही उनकी इच्छा थी साईं बाबा की कि वो भागवत हमारे घर पर रहे, पवित्र पुस्तक। तो बाबा ने हमारी कसौटी की कि हम बाबा को वापस देते हैं कि नहीं, हमने रखा है कि नहीं रखा है। लेकिन जब हम तैयार हुए बाबा को देने के लिए, दूसरे दिन लेके भी आए, शीरा बना के लाई, वो मीठा सब खाना बना, दाल रोटी सब्जी, बाबा आए ही नहीं आते। हमने बहुत तरह देखे। 30-35 साल पहले मुझे स्पाइन में मल्टीपल कैनाल स्टेनोसिस हुआ था, तो उसकी वजह से मैं चल नहीं सकता था और मेरा रूटीन वर्क भी नहीं कर सकता था, घर में आराम करना पड़ता था। तो उस समय ये जो बाबा मेरे पास आए और मैंने बाबा का हाथ पकड़ा, साईं बाबा का, और जब पल्स देखने गया मैं डॉक्टर की वजह तरफ से, तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि मुझे वो कुछ अनयूजुअल फील हुआ, मुझे फील हुआ ऐसा। और उसी दिन उन्होंने बाबा का हैंड टच करने, स्किन को टच करने के बाद आप नहीं मानेंगे, मेरा सर्जरी भी चला गया, मेरा सब दुख भी चला गया। और यहाँ 30 साल हुआ है, डॉक्टर को भी सरप्राइज होता है कि आप कैसे जी रहे हैं। मैं बोलता हूँ ये मेरे बाबा की कृपा है, बाबा ने मुझे बचा दिया है। मेरे पास आके बाबा ने वो जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव बाबा ने सुनाया, वो मुस्लिम का मेरे पेशेंट को 5 टाइम नमाज पढ़ने का, वो मेरे लिए था। कि मैं क्या करता था, सुबह 7 बजे जाता था, रात को 12:30 बजे आता था, बाबा का टाइम लेने का, सबकी सेवा करता था, पेशेंट के, सबके, संत साधु सबके, लेकिन बाबा का नाम स्मरण नहीं ले सकता था। तो बाबा ने मुझे इनडायरेक्टली बताया कि आप कितना भी बिजी हो, कितना भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, लेकिन दिन में कम से कम 5 बार तो बाबा को याद करके थैंक यू बोलना ही फिक्स टाइम पे जरूरी है, बोलना जरूरी है, थैंक यू कहना। और वही दिन से मैंने फिर शुरू किया बाबा को थैंक यू बोलने का 5 टाइम। अभी तो 50 टाइम बोलता हूँ या, लेकिन 5 टाइम तो मिनिमम मैं बोलता ही हूँ आता है। तो ये बाबा की कृपा है, बाबा ने मुझे बचा दिया है। सभी जब मुश्किलें आई फिजिकली, बॉडी में, शरीर में कोई भी तकलीफ आई, तो बाबा ने सदा मेरा हाथ पकड़ा है और बाबा ने मुझे उसमें से मुक्त किया है। तो इसलिए मैं बाबा को जितना थैंक यू बोलूँ, दिन में 500 बार थैंक यू बोलूँ तो भी कम है मेरे लिए बाबा के पास। ओम साई राम, ओम साई राम। मैं एक छोटी सी लेखिका हूँ, बिंदु मिठा, और बाबा ने ये काम सौंपा है कि लीला वो भेजते हैं, इनफैक्ट बाबा भेजते हैं भक्तों को कि अपनी लीला वो मैसेज करें या फ़ोन से सुनाएं, और फिर उसको लिखने का अवसर दिया जाता है। तो एक बहुत ही सुंदर लीला आज हमें यहाँ सुनने को मिली। दिल्ली में सत्संग चल रहा है, बाबा की बातें चल रही हैं। डॉक्टर अनिल भाई रावल और भारती बहन, उनकी धर्म पत्नी, ने बहुत ही सुंदर लीला सुनाई है, जो काफ़ी साल पहले हुई थी, जिसमें बाबा आए थे साधु के रूप में उनकी क्लिनिक पे, डॉक्टर अनिल भाई रावल की, और उनको एक भगवत ग्रंथ दे के गए थे, जो ऐसा हम सोचते हैं हस्तलिपि है, देवलिपि हो सकती है, वो दे करके गए थे, जो वो पढ़ नहीं पाए, ना समझ पाए उसको, क्योंकि उसकी लिपि इतनी डिफरेंट थी, इतनी अलग है। तो वो बुक जब दे के गए, वो साधु जी आए और उन्होंने बोला कि देखिए, मैं 4 धाम यात्रा पे जा रहा हूँ, ये पुस्तक मेरी धरोहर समझ के आप रखिए, मैं दोबारा आऊँगा वापस आपके पास ये लेने के लिए। तो डॉक्टर साहब अपने काम में लीन हो गए, बहुत से साल निकल गए, 2-3 दशक, शायद 4 दशक निकल गए हों, 30-40 निकल गए। वो सिर्फ पेशेंट्स की सेवा में लगे हुए थे और ध्यान उनका उसकी तरफ नहीं गया, जबकि उनकी पत्नी उसका ध्यान रखती थी, भागवत का, और थोड़ा बहुत उसका पूजा पाठ या जो करती थी। पढ़ने का काम दोनों से ही नहीं हो पाया था। तो
ऐसे में धीरे धीरे उनकी डॉक्टर साहब की थोड़ी हेल्थ ख़राब हुई और उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी हुई, जिसमें उनके बैक में बहुत तकलीफ़ हो गई और डॉक्टर ने सर्जरी ही एक उपाय बताया कि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और वो सब घबरा गए थे बहुत टाइम तक, वो पेन में भी थे, लेकिन क्लिनिक जाना उन्होंने नहीं छोड़ा, पेशेंट्स को दिखाते रहे। फैमिली परेशान थी कि क्या करेंगे। पर एक दिन वही साधु वापस आए। डॉक्टर साहब ने उनको इतना ध्यान से पहचाना नहीं, पर वो एकदम वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो ये 30-40 साल पहले थे, जैसे युवक की तरह, 20-25 साल के। तो डॉक्टर साहब को उन्होंने, साधु ने बोला कि मुझे खांसी ज़ुकाम है, थोड़ा आप चेक करिए मुझे। तो डॉक्टर साहब ने जब उनका पल्स देखा तो उनके शरीर में भी एक कुछ झुंझुनाहट जैसी हुई, एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा दौड़ा। उनको, डॉक्टर साहब को लगा कि कुछ है, पर वो पेशेंट हैं तो वो देखते रहे। और फिर धीरे से साधु बाबा ने कहा कि देखिए, मैं आपके पास एक धरोहर अपनी छोड़ के गया था, वो आप मुझे अब वापस कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब को याद नहीं आया। फिर उन्होंने याद दिलाया कि मैं भगवत छोड़ के गया था। तब डॉक्टर साहब को याद आया कि हाँ, ये वही साधु हैं जो आए थे, जिन्होंने भगवत दिया था। तो उन्होंने कहा, साधु बाबा मैं क्लिनिक पे हूँ, भगवत घर पे है, मैं अभी कॉल करके उसको मंगवाता हूँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी भारती बहन को कॉल किया और भारती बहन ने कहा कि देखिए, बहुत वजनी बुक है, बहुत बड़ी सी बुक थी, पुस्तक है, तो मैं अकेले इसको उठा के नहीं ला पाऊँगी, और कल गुरु पूर्णिमा है, आप गुरु जी को कल बुलाइए और हम उनको मीठा और थोड़ा जलपान भी कराएंगे। तो गुरुजी तैयार हो गए, मान गए। डॉक्टर साहब ने उनसे निवेदन किया कि प्लीज़ आप कल आइए फिर से, यहीं पर मैं आपको भगवत वापस भी कर दूंगा और थोड़ा आप नाश्ता करिएगा हमारे साथ। फिर भारती बहन के मन में बहुत ही उथल पुथल मच गई। वो वैष्णव धर्म को मानती हैं, कृष्ण भगवान से उनका काफ़ी लगाव है, बाबा से भी बहुत लगाव है। तो उन्हें लगा कि भगवत चला जाएगा हमारे घर से, भगवत चला जाएगा, कल गुरु पूर्णिमा है। वो उनके मन में वो भावना दिन भर चलती रही। फिर उनकी सासू माँ ने उनको समझाया कि देखो बेटा, वो साधु बाबा हैं, जो उनकी अवज्ञा हम नहीं कर सकते, तो हमें लेके जाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने हलवा शीरा बनाया और अगले दिन गुरु पूर्णिमा के दिन भारती बहन, डॉक्टर साहब भगवत लेके और शीरा लेके क्लिनिक पे गए और वहाँ वेट करते रहे। सुबह से 7 बजे से 2-3 बजे बज गए, लेकिन साधु बाबा आए नहीं, दोबारा नहीं आए। और ये संतोष तो रहा ही भारती बहन को कि मेरे भगवत तो मुझे वापस मिल जाएगा। और डॉक्टर साहब का भी इलाज हो गया, क्योंकि बाबा ने जब उनको छुआ, या रैदर डॉक्टर साहब ने जब बाबा की नब्ज जांची, तो उनका अपना जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का था, सर्जरी वगैरह कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उनका बैक का जो तकलीफ था वो ठीक हो गया। जय साईं राम, जय साईं राम।